भारत के संविधान को बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। अब इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण से रिलेटेड अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई, जिसमें से सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का काम था बाकी समितियों द्वारा जो भी रिपोर्ट या सुझाव दिए जा रहे हैं उसके आधार पर संविधान का एक रफ ड्राफ्ट, एक रफ प्रारूप तैयार करना। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रारूप समिति ने अलग अलग समितियों के प्रस्तावों पर, उनके डिस्कशन पर विचार करने के बाद संविधान का पहला ड्राफ्ट, पहला प्रारूप तैयार किया, जिसका प्रकाशन 1948 में फरवरी महीने में किया गया। इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए, मतलब इस पर कुछ चेंज करना है, कुछ अमेंडमेंट लाना है, इसके लिए इसको भारत के लोगों को दिया गया और बोला गया कि आप इस पर संशोधन बता सकते हो, इस पर चर्चा कर सकते हो, कोई आलोचना कर सकते हो, कोई सुझाव दे सकते हो, आपको हम 8 महीने का समय देते हैं। तो लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं, सुझावों के आधार पर संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, जिसका प्रकाशन 1948 में ही अक्टूबर महीने में किया गया। अब इस पर भी विचार विमर्श हुए, इस पर भी कुछ संशोधन आए और फाइनली 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप बनाया गया और उसको संविधान सभा में पेश किया गया। तो संविधान सभा में इस बार ये संविधान पहली बार पढ़ा गया। फिर इस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आम चर्चा की, फिर एक एक खंड पर, मतलब एक एक चैप्टर पर विचार किया गया। संशोधन कोई लाना हो तो उस पर प्रस्ताव लाया गया, फिर उस पर भी विचार किया। ऐसे विचार करते करते, संशोधन करते करते दिन आता है 1949 का 14 नवंबर। इस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव संविधान के प्रारूप से संबंधित था कि हाँ, हमने जो ये फाइनली ड्राफ्ट पेश किया है, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है, अमेंडमेंट, संशोधन कर लिए हैं, अब ये मैं फाइनली पेश कर रहा हूं। और इस प्रस्ताव को बोला जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तो संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, यानी कि संविधान को अपना लिया गया। कब? 1949 में ही 26 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को इस प्रस्ताव को पेश किया गया था और करीब 12 दिन बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। हालांकि संविधान सभा में कुल सदस्य 299 थे, लेकिन उस दिन 284 सदस्य ही उपस्थित थे, तो इस पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया। ये जो संविधान अपनाया गया, इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल थे। अब ये सब क्या होते हैं, इनको हम जब संविधान की बेसिक बातें समझेंगे, संविधान की विशेषताएं समझेंगे, तब देखेंगे। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम प्रियम्बल या उद्देशिका भी कहते हैं, इसमें इस दिन का उल्लेख है। कौन सा दिन? 26 नवंबर 1949। क्या लिखा हुआ है इस उद्देशिका या प्रस्तावना में कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यानी कि लागू नहीं किया गया, अपनाया गया। लागू तो 26 जनवरी 1950 के दिन किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो प्रस्तावना है, इसको पूरा संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो सबसे लास्ट में इस प्रस्तावना को लागू किया गया। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा में लगभग हर डिस्कशन पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को भारत के संविधान के पिता के रूप में, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में या आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।